हाय गाइस, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे आपको सोल्यूशन हमारे क्वेश्चन का रिमूव डुप्लीकेट्स इन अ सॉर्टेड लिंक लिस्ट। तो आपको एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट मिली थी, उसके सारे डुप्लीकेट्स उड़ाने थे। जैसे सॉर्टेड लिंक लिस्ट ऐसी है 2 2 2 3 3 4 5 5 5 5। तो आपको इसको ना बना पता है क्या देना है, 2 3 4 5 ऐसा बना देना, ठीक है। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, हमारा सोल्यूशन क्या है। ये हमारी दिस वाली लिस्ट है जिसके ऊपर कॉल किया गया है। हम एक नई लिस्ट बनाएंगे। रिजल्ट रिमूव फर्स्ट किया, रिमूव फर्स्ट O1 का कोड होता था, हेड ही तो आगे बढ़ाते थे। रिमूव फर्स्ट किया, इसमें ऐड लास्ट कर दिया, साइज 0 है तो रिमूव फर्स्ट किया, लेकिन इसकी टेल के साथ डेटा सेम है तो ऐड लास्ट नहीं किया। रिमूव फर्स्ट, टेल के साथ सेम डेटा तो ऐड लास्ट नहीं किया। रिमूव फर्स्ट, इस बार ऐड लास्ट करेंगे क्योंकि डेटा अलग है। रिमूव फर्स्ट, ऐड लास्ट नहीं करेंगे। रिमूव फर्स्ट, ऐड लास्ट करेंगे। रिमूव फर्स्ट, ऐड लास्ट करेंगे। रिमूव फर्स्ट, ऐड लास्ट नहीं किया। रिमूव फर्स्ट, ऐड लास्ट नहीं किया। रिमूव फर्स्ट, ऐड लास्ट नहीं किया। तो इवेंचुअली इसमें जो नॉन डुप्लीकेट्स होंगे वही आ जाएंगे। क्या है फंडा, दिस में से हमेशा रिमूव फर्स्ट करो। रिजल्ट में ऐड लास्ट करना है या नहीं करना वो इस बात पे डिपेंडेंट है, या तो रिजल्ट 0 साइज का होना चाहिए या जो डेटा आ रहा है वो रिजल्ट की टेल से अलग होना चाहिए, ठीक है। इवेंचुअली दिस का हेड यहां पर रख देना, दिस की टेल यहां पर रख देना और दिस का साइज 4 डिक्लेयर कर देना, ठीक है। तो मैं तुम्हें ये कोड करके दिखाता हूं, फिर मैं प्रूव करूंगा कि ये कैसे लीनियर टाइम स्पेस है। मैंने बनाई एक नई लिंक लिस्ट। जनरली ना इसका कोड ऐसे नहीं लिखा जाता, बच्चे या इंटरव्यूअर भी एक्सपेक्ट करता है कि नोड्स को ट्वीक करके ये कोड लिखा जाएगा। मुझे लगता है कि हमें ऊप्स का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमने लिंक लिस्ट की क्लास बहुत मेहनत से लिखी है, उसमें बहुत सारे केसेस कवर किए हैं, तो उसका फ़ायदा हमें यहाँ उठाना चाहिए। अगर आप सिर्फ नोड्स से प्ले करते रहोगे तो यू वुड मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर यू। यहाँ पर देखिए कितना आसानी से हो पाता है। वाइल दिस कौन है, जिस लिस्ट पे ये कोड कॉल हुआ है, जो सॉर्टेड लिस्ट है जिसमें डुप्लीकेट्स हैं, ठीक है। जो नीचे ये L1 के ऊपर कॉल हुआ है ना, L1 डॉट रिमूव डुप्लीकेट, तो L1 वाली लिस्ट। तो जब तक उसका साइज ग्रेटर देन 0 है तो मैंने बोला दिस तुम्हारा गेट फर्स्ट। अभी गेट फर्स्ट O1 का कोड है। फिर मैंने बोला दिस डॉट रिमूव फर्स्ट, O1 का कोड है। फिर मैंने बोला अगर रिजल्ट का साइज 0 है या रिजल्ट की टेल के डेटा से डिफरेंट है ये वैल, तो रिजल्ट में ऐड लास्ट करें। अब ऐड लास्ट भी O1 होता था, ठीक है। जरा इस कोड को देखिए, अंदर वाला बाल भूल जाइए, इसको भूल जाइए। ये लूप कितनी बार चलेगा, n बार चलेगा। n बार क्यों चलेगा, क्योंकि हर बार एक एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं और साइज जितना होगा उतनी बार चलेगा, ठीक है। तो हर बार ये O1 का काम है, गेट फर्स्ट रिमूव फर्स्ट O1 का काम है और ऐड लास्ट भी O1 का काम है। तो n बार चल के ये लूप अपने नॉन डुप्लीकेट्स रिजल्ट के अंदर डाल देगा। अब बात करते हैं स्पेस की। बेटा इसका स्पेस कांस्टेंट है। तुम कहोगे एक अलग लिस्ट ले तो ली, मैंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लिस्ट तो एक ही ली ना मैंने। लिस्ट का मतलब तो क्या होता है, लिस्ट तो समरी ऑब्जेक्ट है, हेड टेल और साइज। फिर तुम बोलोगे नहीं नहीं सर आपने नोट्स भी ऐड किए ऐड लास्ट करके। मैं बोलूँगा तो भी कांस्टेंट स्पेस है। मालूम क्यों, क्योंकि जब मैं उसको ऐड करता हूँ ना तो दिस में से पहले रिमूव कर चुका होता हूँ। या तो नोट दिस में है या रिजल्ट में है, एक टाइम पे दोनों तरफ नोट्स नहीं है। चाहे 10,000 एलिमेंट्स भी होते, कॉन्स्टेंट स्पेस ही लगता। कितना कॉन्स्टेंट स्पेस, जो रिजल्ट है उसके हेड टेल और साइज के बराबर। क्योंकि किसी भी मोमेंट पे ऐसा नहीं है कि नोड रिजल्ट और दिस दोनों में जिंदा है, वहां से कट के यहां पर ऐड होता है, या तो वहां होता है या यहां होता है। तो आपकी जो नंबर ऑफ नोड्स टोटल हैं बने, वो किसी भी मोमेंट पर एक्सीड नहीं करेंगे n को, नंबर ऑफ नोड्स। रिजल्ट का मतलब तो बहुत सिंपल सी बात होती है, उसमें तो एक हेड एक टेल और एक साइज तो पड़ा है। वो तो 3 वेरिएबल्स हैं। 3 वेरिएबल्स मतलब ले देकर हेड 4 4 और 4 12 बाइट का एक्स्ट्रा स्पेस है। नोड्स अगर कॉपी होने लगते तो एक्स्ट्रा स्पेस बन जाता, उसको हमें कॉपी कभी होने नहीं दिया। एक लास्ट में ध्यान रखिएगा, हमें दिस डॉट हेड को रिजल्ट डॉट हेड करना है, दिस डॉट टेल को रिजल्ट डॉट टेल करना है, दिस डॉट साइज को रिजल्ट डॉट साइज करना है। अगर हम ये 3 चीज़ें नहीं करेंगे ना तो वो बाद में रिमूव डुप्लीकेट के बाद लिस्ट 1 को ही डिस्प्ले कर रहा है। अगर ये नहीं करेंगे तो भैया रिमूव फर्स्ट करते हुए जो दिस है वो इवेंचुअली तब रुका था जब दिस का साइज 0 हो गया था, तो उसका हेड और टेल भी नल हो चुका है। अगर मैं ये नहीं करूंगा, सारा कंटेंट रिजल्ट में आ चुका है, दिस में इस टाइम पर कुछ भी नहीं है। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो ये डिस्प्ले नीचे वाला कुछ भी पब्लिश नहीं करेगा। एक बात मन में आती है कि सर ये 3 लाइनें लिखने के बजाय सिर्फ ये लिख दो ना, दिस इक्वल टू रिजल्ट। वो नहीं कर सकते क्योंकि जो दिस होता है ना वो रीड ओनली होता है। दिस को नहीं चेंज कर सकते, दिस की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। तो हमने दिस की तीनों प्रॉपर्टी चेंज कर दी। इसको रन करके देखते हैं तो ये एक्सेप्ट हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं ये साथ में एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को करते हुए
इसका टाइम और स्पेस ढंग से समझें और दिस को ढंग से समझें। टाइम और स्पेस, टाइम पे मैं दोबारा बोलता हूँ ON है, क्योंकि जितना साइज है उतनी बार चलेगा और अंदर सारी एक्टिविटी O1 की हो रही है। अब मैं बोलता हूँ स्पेस कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि नोड्स तो कभी बढ़े ही नहीं, या तो नोड्स दिस में जिंदा थे या रिजल्ट में जिंदा थे, एक टाइम पर दोनों जगह जिंदा नहीं थे। तो वो जो लिस्ट बनी है उसकी वजह से नोड्स नहीं बढ़े हैं, क्योंकि उसमें नोड्स दिस में से कट के ही ऐड होते थे। उसकी वजह से जो बढ़ा है ना, उसका समरी का साइज बढ़ा है, दैट इज हेड टेल और साइज एक्स्ट्रा बन गया। हेड टेल और साइज तो तीन ही वेरिएबल है, 12 बाइट्स के टोटल। तो चाहे 10,000 साइज की लिस्ट होती, चाहे 15,000, चाहे 1,00,000, हमारे तो 12 ही बाइट एक्स्ट्रा लगते जो रिजल्ट के लिए चाहिए थे। अब बात करते हैं अगली। दिस में ये सब चेंज क्यों रिफ्लेक्ट करने पड़ेंगे? क्योंकि हमने लास्ट में देखो लिस्ट 1 को ही डिस्प्ले कर रखा है, तो लिस्ट 1 यहाँ पर दिस की तरह पास हुई थी, तो लिस्ट 1 से सब उड़ चुका है। रिमूव फर्स्ट करते हुए लिस्ट 1 का तो हेड टेल, दिस का तो हेड टेल और साइज, हेड टेल नल हो चुके हैं, साइज 0 हो चुका है। अगर वो वापस रीइंस्टेट नहीं किए, सब आ गया है रिजल्ट में, वापस रीइंस्टेट नहीं किए, तो नीचे लिस्ट 1 का डिस्प्ले कुछ भी प्रिंट नहीं कर पाएगा। फिर अगला बात दिमाग में ये आती है, दिस इक्वल टू रिजल्ट क्यों ना कर दें, क्योंकि वो रीड ओनली है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट एम्फेसाइज रहेंगे दिमाग में, आप इसको समझ पाएंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। थैंक यू वेरी मच।